पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 3 ज़हनी सेहत के मसाइल कौन कौन से हैं? डिप्रेशन नंबर 1 है। अगर हम ये देखा जाए कि इस वक्त आज ऑब्वियसली डिप्रेशन एक बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज भी आती हैं, लेकिन डिप्रेशन जो है ये एक बड़ा एक मसला है जहनी। उसके ऊपर स्लीप डिसऑर्डर, नींद जो है वो इस वक्त इतना बड़ा मसला हो चुका है कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे ख़वातीन हों, रातों को नींद नहीं आती है। क्वालिटी स्लीप भी ख़त्म होती जा रही है, क्वांटिटी स्लीप भी ख़त्म होती चली जा रही है। अब उसमें लाइफ स्टाइल समझ लें, कोविड समझ लें, भाई ये वाली चीज़ें जो है वो समझ लें, ये एक मतलब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो नींद वाला मसला है वो अब बहुत तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है। अच्छा, डिप्रेशन की जैसे मैंने कहा कि जी डिप्रेशन के अंदर अब जो मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर से इस कोविड का, क्योंकि आपको पता है एक्सपैंड हो चुका है, 2 साल हो गए हैं इसको। कोविड-19 आया था, हम 21 के मिड में आ गए और अभी भी कहीं ना कहीं से कोई वेरिएंट निकल आता है और फिर वो लगता है कि फिर लॉकडाउन हो गया। अच्छा, किसी एक कंट्री में कम होता है तो दूसरे के अंदर एकदम इतना बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो हेल्पलेसनेस थी वो अब होपलेसनेस के अंदर चल जानी शुरू हो गई है। अब ये नाउमीदी की बातें होने शुरू हो गई हैं। अब ये मैं सुन रहा हूँ कि अल्लाह कहाँ है, ये कौन सी आजमाइश है, बच्चे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, जो नहीं कुछ कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं। अब ये कुदरत का जो भी अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसके अंदर ये जो नाउमीदी वाला कॉन्सेप्ट आया है, जो ये एक बड़ा तवज्जो तलब हो गया। अभी अब रिसेंटली आप देखें स्कूल्स के अंदर ज़ाहिर ऑनलाइन एजुकेशन में पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंटरनेट के ऊपर कुछ भी करने को ऑनलाइन समझते हैं, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन ये नहीं है। इट्स अ कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ये इतना आसान नहीं है। यानी मुझे अगर कोई चॉइस दी जाए, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मैं करवाता भी हूँ, पढ़ा भी है मैंने, और फिजिकल भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता भी हूँ और पढ़ता भी रहा हूँ और पढ़ाता भी रहा हूँ। मुझे अगर कोई चॉइस देगा क्लासरूम में जाओगे या LMS के अंदर जाओगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, हमेशा क्लासरूम में जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। हम यहाँ समझते हैं कि जी इंटरनेट की कॉल लगा दिए या वीडियो का मैसेज भेज दिया, ऑनलाइन पढ़ाइए, जुल्म है, राइट, जुल्म है। अच्छा, फिर जब उसकी बुनियाद के ऊपर असेसमेंट नहीं होती है, रिजल्ट ज़ाहिर उसकी बुनियाद पर नहीं आता, फिर वो परसेंटेज नहीं आती, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं अभी, यानी टीनेज खुदकुशियाँ ख़ास तौर पे, क्योंकि उसको ये लगा कि जब मेरा रिजल्ट उस लेवल का नहीं आया तो ऑब्वियसली मुझे किसी कैरियर के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं आगे जाके क्या करूँगा। ये एक बड़ा जो है वो मसला आया। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट अहम मसला जिस वक्त जिसकी वजह से हमारा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक कंटिन्यूसली पैक तकरीबन हो गया है, वो है अब बाहिमी जो झगड़े हैं ख़ास तौर से मियाँ बीवी के। क्योंकि वो आदमी अच्छा था जब 6 घंटे के लिए घर में होता था, अभी वो आदमी आ गया 24 घंटे के लिए, और वो भी अब 24 महीने भी हो गए। तो अब वो सारी बुराइयाँ उसके अंदर भी नज़र आ रही हैं, एंड वाइस वर्सा। वो भी अब खातून को ज़ाहिर कम देखता था तो कम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देता था, अब जो है वो ज़ाहिर वो भी बोर हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ हम समझ रहे, क्योंकि हम तंजीम तो है नहीं, हमारे कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं, हम घर में ही तो हैं, तो गंदे ही हैं, वही कपड़े पहने हुए हैं, क्या अभी कर लेंगे चेंज, कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा जाना है। तो जब आप एक दूसरे को इस हुलिये के अंदर देखेंगे तो वो जो एक जाज़बियत होती है वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो गई, कशिश जो है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई। तो एक ज़ाहिरी कशिश भी नहीं आ रही, गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी, सिवाय इसके कि अब किस पे लड़ें, मिर्च पे ज़्यादा लड़ें, दस्तरखान पे लड़ें, जल्दी लगाने पे लड़ें। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ गुजार रहे हैं और स्पेस नहीं मिल रहा, तो ये जो आपस के जो झगड़े हैं ये बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। इसका बराह रास्त असर किसके ऊपर हो रहा है? बच्चों के ऊपर। पहले कभी कोई नाचाकी होती थी, कमरे के अंदर बात कर ली, खातून ने खाना ने 2-4 आंसू बहा लिए, सुबह उसने मना लिया, या सुबह वो थोड़ा गुस्से में चला गया, शाम तक वो कुछ सेट हो गया। अभी तो घर में ही है, तो जो भी झगड़ना है वो घर में ही झगड़ना है, वो बेडरूम से बाहर भी आ रहा है। बच्चे बराह रास्त इस बात से मुतासिर हो रहे हैं कि जी माँ बाप बुरी तरह लड़ रहे हैं आपस के अंदर। जब माँ बाप के अंदर फासला बढ़ रहा है तो ज़ाहिर बच्चों के ऊपर एक ऐसा मनफी असर पड़ रहा है कि वो भी अपने माँ बाप से जो है वो दूर हो रहे हैं।
तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए अलग अलग चलना चाह रहे हो तो गाड़ी का क्या हाल हो जाए। इस वक्त तकरीबन यही कैफियत घर घर की है, घर घर की है, सुनना ही नहीं चाह रहा कोई। तो ये एक बाहिमी रिश्तों के अंदर मियाँ बीवी में ख़ास तौर के ऊपर ये हुआ। फिर टीनेजर्स जो हैं वो बाहर चले जाते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लिया करते थे, तो वो अपना कोई ना कोई एग्जॉस्ट कर लिया करते थे। अब वो ज़ाहिर घर में ज़्यादा है, ऑनलाइन की वजह से भी घर में ज़्यादा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे। अब वो जो भी एक्टिविटी करते हैं तो माँ बाप ये समझते हैं ये तो हर वक्त कंप्यूटर पर बैठा है, ये तो हर वक्त ऑनलाइन है, ये तो हर वक्त गेम के अंदर है। वो ज़्यादा उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर जिसके ऊपर भी आप ज़्यादा देखेंगे वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो भी अब माँ बाप से दूर होने शुरू हो गए और बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। तो ये अब वो कहते हैं, माँ बाप लेके कहते हैं उसने इतनी बदतमीज़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन कनेक्शन हो गया तो इसका मतलब सारी दुनिया के अंदर बगैर कंट्रोल के आपको जो दिल चाहे करें। तो वो ज़ाहिर है वो भी एक काबिल एतराज़ मवाद है जो पहले भी करता होगा लेकिन आपकी नज़र में नहीं था, लेकिन अब आपकी नज़र में आ गया। अब वो क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो अब वो बदतमीज़ी पे उतर आया है। तो मैं तो बड़ा घर बिखरते हुए देख रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा हमें घर वालों को समझाने के लिए, रिश्तों की इक़दार संभालने के लिए बड़ा मसला हो जाता है कि ये बताने के लिए कि कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ इक़दार हैं जिसको हमें फ़ॉलो करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना बड़ेपन का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ना ही वो जो है नौजवान वो अपने उस कदर का जिसको हम एहतराम वालिदैन कहते हैं वो भी नहीं हो रहा। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बराह रास्त जो है वो मुतासर कर रही हैं।